पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक नेक बुजुर्ग रहा करता था। वह हमेशा धर्म की तालीम देता, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता और सबके दिल में उसके लिए बेपनाह इज्जत थी। एक दिन वह बुजुर्ग दुनिया से चला गया। पूरा गांव गम में डूब गया। हर आंख नम थी, हर जुबान अफसोस में डूबी हुई। उसके एक करीबी शागिर्द ने कहा, आओ 3 दिन तक उसकी याद में अफसोस करें, कुरान पढ़ें ताकि उसको सवाब पहुंचे। कुछ लोगों ने कहा, यह तो नब्बी के जमाने में नहीं होता था। लेकिन उस शागिर्द ने कहा, हम तो मोहब्बत में कर रहे हैं, नेकी में क्या बुराई है। यूं पहली बिदअत शुरू हुई। कुछ दिन बाद कहा गया, आज उनको गुजरे 10 दिन हो गए हैं, क्यों ना 10वां मनाएं। लोगों ने हाँ कर दी। फिर 1 साल बाद कहा गया, आज उनकी मौत को 1 साल हो गया, आओ सब उनकी कब्र पर चलें, चराग जलाएं, नज्र बांटें और दुआ करें। लोगों ने यह भी कर लिया। फिर किसी ने कहा, यह कब्र मिट्टी की है, वक्त के साथ मिट जाएगी, चलो इसे पक्की कर देते हैं ताकि आने वाले लोग पहचान सकें कि यहाँ एक नेक इंसान दफन है। कुछ समझदार लोगों ने कहा, यह सब नबी और सहाबा के तरीके में नहीं था। मगर जवाब मिला, हम तो सिर्फ मोहब्बत में कर रहे हैं, इसमें क्या हरज है। यूं धीरे धीरे वह मोहब्बत बिदत में बदल गई। कब्र पर चरागा जलने लगे, मन्नतें मांगी जाने लगी और नेकी की जगह रस्मों ने ले ली। एक दिन एक आलिम विद्वान गांव में आया। उसने देखा कि लोग कब्र के सामने हाथ उठाकर दुआ मांग रहे हैं और उसी से अपनी जरूरतें मांग रहे हैं। वह नरमी से बोला, ए लोगो, तुम्हारा इरादा नेक है मगर तुम्हारा अमल सुन्नत के खिलाफ है। रसूल ने फरमाया, जिसने हमारे दीन में कोई नई चीज पैदा की जो उसमें से नहीं है, वह रद्द कर दी जाएगी। और नबी ने यह भी फरमाया, हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही आग में ले जाने वाली है। फिर आलिम की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, कयामत के दिन नबी अपने उम्मत वालों को पहचानेंगे और उन्हें हौजे कौसर के पास देखकर खुश होंगे, मगर कुछ लोगों को फरिश्ते आगे बढ़ने से रोक देंगे। नबी फरमाएंगे, ये मेरे उम्मती हैं। फरिश्ते कहेंगे, आपके बाद उन्होंने दीन में नई बातें पैदा कर ली थी। नबी फरमाएंगे, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, जिन्होंने मेरे बाद दीन में बदलाव किया। यह सुनकर लोग कांप उठे, आंखों से आंसू बहने लगे और सबने एक दूसरे से कहा, हमने जो कुछ नेकी समझकर किया वो दरअसल सुन्नत से दूर जाने का रास्ता था। उस दिन के बाद पूरे गांव ने तौबा की, चराग बुझा दिए, कब्र को सादा कर दिया और सबने वादा किया कि अब हम वही इबादत करेंगे जो कुरान और सुन्नत से साबित।